Assalamualaikum and good morning everybody. This is Sajid Usman and you people are watching World Knowledge. दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेस। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान की जो कंडीशन है इकोनॉमिक की वो बहुत ज़्यादा आजकल न्यूज़ में आता रहता है कि क्राइसिस है, डिफ़ॉल्ट होने वाला है, पता नहीं दिवालिया होने के करीब है। आपके जो है फॉरेक्स रिजर्व्स है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं। तो इस तरह की जो है बहुत सारे ऐसे न्यूज़ है हमें देखने को मिल रहे हैं और बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रही है इन टॉपिक्स के ऊपर। इवन नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स को अगर हम देखें तो ये रोज़मर्रा के मामूल बन चुके हैं आजकल। तो इसी हवाले से आजकल हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान है उसके मेन कॉजेज़ क्या हैं, कंसिक्वेंसेस क्या हैं और उसके हम लास्ट में सॉल्यूशंस भी आप लोगों को दे देंगे। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को बिना टाइम गवाए। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारा जो मेन आज के जो कंटेंट्स होंगे वो सबसे पहले हम इंट्रो से स्टार्ट करेंगे, मतलब इंट्रोडक्शन हम देख देंगे इस टॉपिक का। इसके बाद हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे चलेंगे क्योंकि इसके हिस्ट्री को जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाजमी है कि पाकिस्तान ने कहाँ पे स्लिप किया, मसले क्या हुआ है कि जिसकी वजह से ये पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी किस तरह से हुई है और इकनॉमी किस तरह से क्राइसिस में चली गई। तो फैक्टर्स हम देखेंगे, फैक्टर्स बिहाइंड इन सब के पीछे जो पाकिस्तान के इकोनॉमिक की जो क्राइस है वो हम सभी मानते भी हैं, मसले तो चल रहे हैं। इन्फ्लेशन रेट को देखें, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को देखें, सारे मसाइल तो चल रहे हैं। तो फैक्टर्स क्या है, कौन से ऐसे फैक्टर्स थे इसके पीछे के जो है वजूहात बने इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान के। फिर हम कंसिक्वेंसेस देखेंगे कि पाकिस्तान को कौन से मुश्किलात जो है दरपेश है, वो मसाइल उसको दरपेश है इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से। इसके अलावा फिर हम देखेंगे वे फॉरवर्ड यानी ओवरकम किस तरह से हम कर सकते हैं, इस सिचुएशन से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं और अपने इकोनॉमी को बेहतर कर सकते हैं। और लास्ट में जो हम कंक्लूजन दे देंगे। तो ये आज के हमारे टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। सो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है तो करंट सिचुएशन पाकिस्तान की बहुत हालत आप लोगों को पता है बहुत ख़राब है। तो अभी जो है पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट चल रही है वो करीबन है 26%, 25 समथिंग तो ऑलमोस्ट 26 है वो। अगर आप पॉइंट्स को आप देखें तो 26% जो है पाकिस्तान की इन्फ्लेशन रेट है इस वक्त। सही। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बिल्कुल पीक पे है। और जिस वक्त ये अभी वीडियो बन रही है तो अगर हम देखें PKR वर्सेस USD तो करीबन 228 रुपीज़ जो है वो एक US डॉलर के बराबर है। तो करेंसी डिवैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। करेंसी अभी तक भी डिप्रिसिएट हो रही है, कभी आगे पीछे जा रही है लेकिन स्टेबलाइज अभी तक नहीं है। तो ये बहुत बड़ा मसला है। करंट सिचुएशन ये है। तो आप अगर हम देखें पिछले साल के डेटा को तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के दरमियान माबीन जो फ़र्क आ रहा है यानी करंट जो है अकाउंट डिफिसिट आपका आ रहा है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम 2021 के डेटा को देखें तो करीबन वो साल जब ख़त्म हो चला था तो हमने देखा था कि करीबन ऑलमोस्ट 80 बिलियन जो है US डॉलर आपके क्या है इम्पोर्ट्स है। जिसके आवाज़ में अगर हम देखें तो सिर्फ 30 बिलियन जो है वो आपके क्या है एक्सपोर्ट है। तो ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा, गैप बहुत ज़्यादा आ रहा है। यानी एक्सपोर्ट आपके काफ़ी ज़्यादा कम है, इम्पोर्ट आप काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मसला हो रहा है। एक तो पहले से ही आपके पास जो है मसले वगैरह चल रहे हैं, आपके पास जो है US डॉलर्स की कमी है। सही है, रिजर्व आपके पास काफ़ी कमी है और आप इम्पोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। आपकी खुद की पैदावार कोई है ही नहीं। तो पहले तो इम्पोर्ट्स भी आपके कम हैं लेकिन अगर हम इकनॉमी को देखें तो इकनॉमिक डिफिसिट को देखें तो डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। तो करंट सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। एजुकेशन सेक्टर की अगर हम बात करें, हेल्थ सेक्टर की अगर हम बात करें तो हेल्थ सेक्टर बहुत ज़्यादा ख़राब है। जो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह हैं, PTC की अगर हम बात करें या PIA की बात करें तो आपके ऑर्गेनाइजेशन भी सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो सिचुएशन ओवरऑल बहुत ज़्यादा ख़राब है कंडीशन। इसके अलावा ये बड़े मसले वगैरह दरपेश हैं, वो आपको पता है आजकल चल रहे हैं पाकिस्तान में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। सही है। तो इसने जो है इकोनॉमी पे काफ़ी ज़्यादा है फ़र्क असर जो है डाला हुआ है। सही है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जब नहीं होगी तो आपको पता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो आपको आपके पास आएंगे ही नहीं क्योंकि हुकूमत किसी वक्त चेंज हो सकती है। आपके सिक्योरिटी मसले वगैरह आपको पता है आजकल GDP का वो बहुत ज़्यादा मसला चल रहा है। तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी काफ़ी वजह है और इसके ऊपर अलग से एक हमारा वीडियो भी है, वो इंशाल्लाह देख लीजिएगा। सही है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी मेजर्स ऑन दी इकोनॉमी।
सही है। तो ये तो अलग से एक टॉपिक भी है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के ऊपर अलग से हम बात भी करेंगे। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की कंडीशन आजकल ये है कि आपको पता है कि जो मेन दो पार्टीज हैं उनमें से एक आपका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सही है, पीटीआई, और उसके साथ जो है खड़े हैं वो एक कोएलिशन पार्टी है, यानी आपका जो है पीडीएम, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। वो करीबन 13 पार्टीज हैं वो एक साथ मिलके, जिनमें जो है नुमाया आपके हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, और इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये सारे हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी साथ में हैं। तो ये सारे एक साथ मिला के पीटीआई, और पीटीआई के साथ जो आजकल दे रहे हैं उसका है पीएमएल क्यू, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग कॉफ, सही कायद। तो ये जो है ये आपका मसले वगैरह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रहे हैं, तो एक दूसरे को मान नहीं रहे, मुत्तफिक नहीं हो रहे, किसी बात पे मशवरे साथ में नहीं कर रहे सी अपोजिशन पार्टी के साथ। तो ये बहुत ज़्यादा मसला है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मसले चल रहे हैं। तो ये मसला हुआ था जब अप्रैल में जो है जो आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन थे इमरान खान साहब, तो है वो उसको ट्रस्ट वोट मिले तो नहीं थे। पहली दफ़ा ये हुआ था पाकिस्तान हिस्ट्री में, तो वो उसकी हुकूमत चली गई थी, अभी आ गई आपकी कोएलिशन पार्टी जो कि पीडीएम है। तो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से इकनॉमी काफ़ी ज़्यादा असर भी पड़ रहा है, वो हम डिस्कस भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये बहुत बड़ा मसला चल रहा है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अगर इवन ये भी आपका हो जाए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर आ जाए सही तरीके, तो इकनॉमी काफ़ी ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी दिखाएगी और बहुत जल्दी जो है हम रिकवर कर सकेंगे। लेकिन अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए तब, लेकिन अभी है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ओके, तो पाकिस्तान इज ऑन द एज ऑफ डिफॉल्ट। तो अक्सर हमें ये सुनने को मिलता है कि पाकिस्तान इज ऑन द एज ऑफ डिफॉल्ट, और सबसे वजह जो है ये बताया जा रहा है कि उसके फॉरेक्स जो रिजर्व है वो ज़्यादा कम है। अभी हम 6 जनवरी 7 जनवरी में जो है जो है आपका अल जजीरा ने जो कुछ डेटा वगैरह आपके सामने लेके आए थे हमारे, तो वो करीबन 10 बिलियन US डॉलर के करीब है। करीबन वो कहते हैं कि फॉरेक्स जो है रिजर्व है वो आपके इतने हैं, सही है। तो रिजर्व आपके पास काफ़ी ज़्यादा कम है, आपकी इकनॉमी सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रही है। तो बहुत ज़्यादा बंदे ऐसा कह रहे हैं, हमें सुनने को मिल रहा है, लेकिन इस ऑन द एज ऑफ डिफ़ॉल्ट है, ऑन द एज है, सही, डिफ़ॉल्ट नहीं है। और डिफ़ॉल्ट के लिए बहुत ज़्यादा कंडीशंस रिक्वायर्ड होते हैं, वो सिर्फ एक कंडीशन है ही नहीं, उसके लिए अलग से इंशाल्लाह वीडियो हम बनाएंगे कि क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं, तब आप कहते हैं कि एक कंट्री जो है उसकी इकोनॉमी क्रैश कर जाएगी, वो रिसेशन में चली जाएगी, डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। वो अलग से कुछ कंडीशंस हैं, अभी तो नहीं है, और इंशाल्लाह डिफ़ॉल्ट नहीं, एक तो करेगा भी नहीं, और कुछ सिचुएशंस भी हैं, सही है, वो हमें देखने पड़ते हैं इकोनॉमी में, तब जाके हम वो सारी चीज़ें एवेल्यूएट करके हम बताते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही हमने कह दिया वो हो जाएगा, सही है। तो हाँ, अलबत्ता आपको पता है बहुत ज़्यादा ऐसे ख़तरात हैं वो लाहक हैं कंट्री को, जो आपको क्लियर करने चाहिए, क्योंकि हम तो ज़्यादातर चल रहे हैं आपके IMF या FATF के जितने सारे हमें रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, हम उन्हीं पे ऊपर चल रहे होते हैं। तो हमारा जो है इससे आपका फिजिकल पॉलिसी की बात करें या मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें, वो सारे के सारे जो हमारी चीज़ें हैं वो सारी डिस्टर्ब हो रही है। तो ये एक बड़ा मसला है। इसके बाद कंट्री की पुअर परफॉर्मेंस हर सेक्टर में आप देखें, स्पेशली आप हेल्थ की बात करें, सही है, हेल्थ की बात करें, सही है। तो आपको पता है अभी करीबन हेल्थ सेक्टर की अगर हम बात करें तो करीबन आपका 25,000 जो है एवरेज जो है आपके HIV के केसेस आ रहे हैं एनुअली। तो ये बहुत बड़ा मसला हो रहा है आजकल, सही है। इसके अलावा आपके बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस फैल रहे हैं, मैं जो आपका डेंगू है, मलेरिया है, कोविड के आजकल भी इक्का दुक्का केसेस आपको पता है वो भी आ रहे हैं और रिकॉर्ड हो रहे होते हैं, से उसका भी मसला चल रहा है अभी, सही है। तो परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा है आप सेक्टर की। एनवायरनमेंट का में आपको पता है आजकल क्या चल रहा है परफॉर्मेंस की, तो जो है सही तरीके से वो नहीं हो पा रहे हैं काम सही तरीके से। लाहौर और कराची न्यूज़ में काफ़ी आते रहे कि लाहौर जो है सबसे जो आलूदा तरीन शहर है पूरे आपके वर्ल्ड में, तो ये बड़ा मसला है। इसके अलावा हम बात करें एजुकेशन सेक्टर की, एजुकेशन सेक्टर का भी रिसेंटली बहुत ज़्यादा ऐसे आर्टिकल सामने आए हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी काफ़ी ज़्यादा जो है लिखे हैं इसके ऊपर, एजुकेशन के ऊपर। तो एजुकेशन भी सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। जो PIAPTC की हमने आपसे बात करी है वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। सर्विस सेक्टर सही तरीके से काम, जो इंडस्ट्रियल है सेक्टर है उसके ऊपर सही तरीके से काम नहीं हो पा रहा है, सही है। तो ये बहुत ज़्यादा मसाइल हैं जो कि चल रहे हैं अभी करंट सिचुएशन जो पाकिस्तान का है, सही है।
सो अभी हम देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि पाकिस्तान ने स्लिप कहाँ पे किया और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी जो है ये दोनों जो है वो एक साथ लिंक हैं। आपने सुना होगा कि पाकिस्तान ने शुरू के दिनों में जो है पाकिस्तान ने खुद कर्जा दिया था जो बड़े बड़े कंट्रीज जो थे से जो आजकल बड़े बड़े कंट्रीज हैं। फॉर एग्जांपल आप सिंगापुर की बात करें, थाईलैंड, ताइवान, ये ऐसे कंट्रीज हैं जो पाकिस्तान से पीछे थे। 1952 की अगर हम बात करें, 1951 की बात करें, तो ये पाकिस्तान से काफ़ी पीछे थे। सही है, इनकी पाकिस्तान की इकोनॉमी काफ़ी बेहतर थी, लेकिन पाकिस्तान ने जो है फिर अपने इकोनॉमी पे काम किया ही नहीं। मसला ये था करीबन 1956 तक तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो बन ही नहीं पाया। सही है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी काफ़ी थी। और 1956-57 तक या 58 में जो है आपका अयूब खान साहब आए थे। सही है, तो ऑटोक्रेटिक जो आपका जो है सिस्टम वो लगा था, उससे पहले करीबन 7 से 8 आपके प्राइम मिनिस्टर वो क्या थे, वो आपके चेंज हो गए थे। सही, एक बहुत एक मशहूर है कि जितना जो है इंडिया में लोग धोतियाँ नहीं बदलते, पाकिस्तान अपना वजीर आजम बदल रहे हैं, नेहरू साहब ने ऐसा बताया था। सही, ये बहुत बड़ा मशहूर था ये कोट। सही, तो ये बड़ा इशू है, तो उन्होंने ध्यान काम ही नहीं किया अपने इकोनॉमी के ऊपर कि हमने क्या करना है, हमने फ्यूचर में लॉन्ग टर्म का सोचा ही नहीं इन्होंने। ये बड़ा मसला रहा। सही है, वहाँ से पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो स्लिप कर गई, वो सही तरीके से प्लान नहीं बन पाए, वो आगे ही नहीं चल पाए। तो 1951 से ही नेहरू साहब ने स्टार्ट किया था, क्या आपका शुरू किया था उन्होंने काम करना आपके टेक्नोलॉजी के ऊपर। आईआईटी जो आजकल हम सुनते हैं बहुत ज़्यादा मशहूर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। सही है, वो बहुत ज़्यादा आगे चल रहे हैं इंस्टीट्यूशन और काफ़ी बेहतरीन भी हैं, वो सही तरीके से दे भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि डिग्री सिर्फ दे दिया, नहीं, उस पर काम कर रहे हैं, वो टेक्निक आ रहे हैं, बड़े बड़े कंपनीज आप देख रहे हैं आजकल वो इंडिया में आ रहे हैं। तो क्या है, मैं इंडिया की बात बार बार कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि हम जो पाकिस्तान ने और इंडिया ने एक साथ जन्म लिया था। सही है, बांग्लादेश तो बाद में वजूद में आया था 1971 में। लेकिन अभी आप देखें तो जो कंट्रीज, हाँ, एक तो पॉपुलेशन का भी फ़र्क है, वहाँ पे ह्यूमन स्किल्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। और आपको पता होना चाहिए 2023 में जो है इंडिया जो है वो चाइना को भी क्रॉस करेगा, और जो मोस्ट पॉपुलस जो कंट्रीज होगा वो इंडिया होगा, वो आपको पता है। लेकिन साथ में आप उसकी परफॉर्मेंस को भी देखें ना, अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करना चाहें, आप देख ले तो यहाँ पे इंडिया के जो जीडीपी की साइज है वो 2.72 ट्रिलियन यूएस डॉलर, और पाकिस्तान का कितना है, 312 यूएस डॉलर बिलियन। तो बहुत बड़ा फ़र्क है, बहुत बहुत बड़ा फ़र्क है। तो जीडीपी की साइज़ को आप देखें तो पाकिस्तान जीडीपी के हिसाब से काफ़ी छोटा कंट्री है, तो इंडिया से हम उसको कंपैरिजन ही नहीं कर सकते, पहली बात। लेकिन मैं कंपेयर इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि वो हमने एक साथ जन्म लिया था, यही वजह है। सही है, या इसके अलावा हम फॉरेक्स रिजर्व की अगर हम बात करें तो फॉरेक्स रिजर्व 437 बिलियन यूएस डॉलर इंडिया के पास है। अभी शायद इससे लगभग ज़्यादा होंगे क्योंकि ये थोड़ा पुराना डेटा है। और पाकिस्तान का डेटा अभी तकरीबन 6 जनवरी की अगर हम बात करें तो 10.19 यूएस डॉलर बिलियन अकॉर्डिंग टू अल जजीरा। सही है, तो ये जो है आपके क्या है डेटा है कुछ, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की और सबसे ज़्यादा जो मसला आ रहा है वो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है। फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द डे वन इंडिपेंडेंस, और शुरू में ही आपका क्या है ये मसला रहा है कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रहा है। सही है, तो सही तरीके से प्लान नहीं बन पाए। सही है, तो पाकिस्तान आईएमएफ के पास जाता रहता है, ये मसला है। और इंडिया जो है लास्ट टाइम गया गया था आपका आईएमएफ के पास करीबन आपका 1991 में। सही है, उसके बाद जो है आपका एलपीजी आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। सही है, ये आया था, इसके जो प्लान था सही तरीके से काम कर गया, और इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बूस्टअप भी काफ़ी ज़्यादा हुआ। तो प्लान की ज़रूरत है जो कि पाकिस्तान में लेगा, एक्सपर्टीज़ की जो है कमी है। इसके अलावा पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की अगर हम बात करें पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम देखें, सही है, पॉपुलेशन ज़्यादा था। सही है, बांग्लादेश का जब वो 1971 में जो है आपका आज़ाद हुआ था, सही, सेपरेट हुआ था पाकिस्तान से। सही है, ब्रेकअप हुआ था, डिवोर्स हुआ था उनके दरमियान। लेकिन मसला ये है कि फिर पॉपुलेशन पे काफ़ी ज़्यादा जो है उन्होंने कंट्रोल किया। सही है, इसके अलावा इकनॉमी पे काफ़ी ज़्यादा काम किया। सही है, तो बहुत ज़्यादा आके निकल गया, और जो इकनॉमी है बांग्लादेश की काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गई है। तो ये जो है कुछ ज़्यादा हमने थोड़ा बहुत आपको बता दिया। और बार बार जो है आपका डेमोक्रेसी है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ, मतलब ऑटोक्रेटिक आपकी गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा है। सही है, माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा लगे, तो कोई ऐसा हुकूमत नहीं था जिसने सही तरीके से अपने जो है वो मुद्दत है वो सही तरीके से पूरा किया हो। सही है, वो सारे शॉर्ट टर्म प्लान्स बनते गए हैं,
दूसरे पे मतलब लादते रहे बोझ, तो ये बहुत बड़ा मसला हुआ जिसकी वजह से हमारा इकोनॉमी स्लिप कर गया और हम डिस्टेबलाइज हो गए। इसके अलावा अभी दोस्तों वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चला है, तो हम जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं कि फैक्टर्स बिहाइंड क्या है। तो ये इन सारे चीज़ों की वजूहत क्या है, फैक्टर्स क्या है कि इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान में है। सबसे पहली बात तो है कि लैक ऑफ इकोनॉमिक प्लान है, प्लान आपके पास कुछ है ही नहीं। आप क्या करें कि जिस तरह से मैंने अभी एलपीजी की बात करी है ना, तो उन्होंने वो प्लान लाया, वो 5 साल 5 साल जो प्रोग्राम आते हैं वो किस तरह से बनाते हैं, वो किस तरह से बनाएं, प्लान किस तरह से करें इकोनॉमी की, तो वो प्लान नहीं है सही तरीके से। साउंड एंड पॉलिसीज आपके पास नहीं है, एक्सपर्टाइज नहीं है। आपको पता है कि 2018 में जो इकोनॉमिक जो काउंसिल था उनमें से आतिफ मियां साहब को भी निकाल दिया गया था, सही है। वो बहुत बड़ा मसला हो गया था 2018 की बात के। तो एक्सपर्टीज आपके पास हैं भी, आप उनको सही तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे, और साउंड पॉलिसीज भी नहीं। इकोनॉमिक मतलब फिस्कल पॉलिसीज की अगर हम बात करें, मॉनेटरी पॉलिसीज की बात करें, तो उनमें काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, IMF हो गया, FATF हो गया, तो उसकी वजह से वो पॉलिसीज भी साउंड नहीं बन पा रहे हैं। तो लेक ऑफ एक्सपर्टीज एंड पॉलिसीज है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हम थोड़ा बहुत डिस्कस भी करते चले हैं। शुरू के दिनों से ही क्या है आपका, अर्ली डेज से ही 1956 तक जो है आपको पता है करीबन आपके 7 जो है आपका वज़ीर आला वो चेंज हो गए थे। ये बड़ा मसला है। इसके अलावा लेक ऑफ टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी तो आपके पास कम है, वो आप इंपोर्ट्स करते हैं ज़्यादातर। इसके अलावा ह्यूमन स्किल्स है ही नहीं। अगर हम अक्सर सुनते हैं कि जो पाकिस्तान का जो है बैरून में जितने सारे बंदे हैं वो काम कर रहे हैं, सही है। वो आपका अगर पैसे बेचते हैं भी वो लेस स्किल्ड हैं, वो माली हैं, कार ड्राइवर है, वो इंजीनियर और डॉक्टर बड़े बड़े लेवल पे नहीं है कि जिसकी वजह से वो सही तरीके से कंट्रीब्यूट कर सके मुल्क में। तो इम्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा है, ये मैं बात कर चुका हूँ, सही है। और एक्सपोर्ट्स आपका क्या है, बहुत कम है। तो मतलब 80 बिलियन आपके अगर US डॉलर में आपके जो अगर इम्पोर्ट्स होंगे और आपके एक्सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ 30 बिलियन होंगे, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जो है लोकल जो इंडस्ट्री है वो कितना वीक है, कि वो पैदा ही नहीं कर पा रहा है, कि हम आपको जो हमें जो है बाहर से मंगवाने पड़ रहे हैं, सही है। तो ये बहुत बड़ा मसला है। लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो जिसकी वजह से करप्शन हो रहा है, सही, अकाउंटेबिलिटी सही तरीके से नहीं हो रहा है, तो ये बड़ा मसला है। इसके अलावा अमाउंट ऑफ डिफ्ट की अगर हम बात करें वो बहुत ज़्यादा है, करीबन आपका कई दफ़ा 226 अगर हम बात करें बिलियन US डॉलर में, तो आपके क्या है कर्जे हैं, सही है। डेप्ट बर्डन बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा क्रैश कर रहा है। लेक ऑफ लोकल प्रोडक्शन एनहेंसमेंट, आपकी लोकल जो है प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है, जिसकी वजह से हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है, और हमारे एक्सपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा वीक है। हम एक्सपोर्ट्स को जब तक बढ़ाएंगे नहीं तो हमारी इकोनॉमी बूस्टअप नहीं करेगी, ये बड़ा मसला है। इसके अलावा हम बात करेंगे कंसिक्वेंसेस फेस बाय पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को जो है क्या मसले दरपेश हैं ये इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से। तो इन्फ्लेशन रेट दोस्तों बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, करीबन 26%। मैंने आपको शुरू में रेट भी बता दिए थे, से 240 रुपीज़ भिंडी बिक रही है। इसके अलावा 230 टू 240 रुपीज़ आपका अनियन प्याज है, 650 रुपीज़ आपका जो है चिकन है वो बिक रहा है। तो इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा है। करेंसी डिप्रिसिएट जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है, 228 रुपीज़ पर US डॉलर, सही है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है, करीबन एक अभी शुरू में एक न्यूज़ है वो काफ़ी मशहूर हो चला था कि इस्लामाबाद जो है पुलिस ने जो है भर्तियों के लिए जो आसामियाँ जो है खाली थी उनके लिए बुलाई थी, तो करीबन बहुत ही कम पोस्ट थे, 600-700 के लिए। तो बंदे कितने आए थे, करीबन 30,000 बंदे आए थे, और वो भी ग्रेजुएट्स बंदे जिनके पास डिग्रियां हैं, प्रोफेशनल, वो आए हुए थे, सही है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है। लेक ऑफ रिजर्व्स पे, फॉरेन जो है सर्विसेज को आप पे करने के लिए आपके पास रिजर्व नहीं है, सही है। जो है आपके डॉलर आपके कम हैं, जिसकी वजह से आपका जो है लेटर ऑफ क्रेडिट्स जो है LCA वो आपका बहुत मुश्किल से मिल रहा है, या तो नहीं मिल रहा है, ये बड़ा मसला है, सही है। रेस्ट्रिक्शंस बाय मेजर ऑर्गेनाइजेशन यानी FATF की अगर हम बात करें या IMF की बात करें, वर्ल्ड बैंक की बात करें, तो उनकी तरफ से रेस्ट्रिक्शंस काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं कि आप इस तरह से करें, टैक्स इतना बड़ा है, इन्फ्लेशन इतना करें, ताकि आप स्टेबलाइज हो सकें। तो हमारे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, यानी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज़ की बात करें तो वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्योंकि वो हम खुद चला ही नहीं पा रहे हैं ना, वो ऑर्गेनाइजेशन बाहर से चला रहे हैं हमें, ये बड़ा मसला है। दी इमेज एंड सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री काफ़ी डैमेज हो गया है, इमेज जो है पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, कि इनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, सही है। लोग यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे, FDI वो पैसे निकाल रहे हैं अपने,
तो क्राइसिस बहुत ज़्यादा आ गया। तो जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान इज ऑन द एज ऑफ डिफ़ॉल्ट है, कंट्री जो है जिसने एक ऐसे जो है पॉइंट पे खड़ा किया कि कंट्री को कि जिससे निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर हम कोशिश करें अभी से, ये दर्दनाक तो है, परेशान कौन है, लेकिन हम निकल सकते हैं। जितना हम निकलेंगे नहीं हम और डूबते चले जाएंगे, ये बड़ा मसला है। सही है, तो क्राइसिस बहुत ज़्यादा है। तो ये सारे तो हमने बाद में तो कर इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान में तो हैं, लेकिन अभी हम इसको सॉल्व किस तरह से करें। तो बेसिक कुछ चीज़ें हैं जिनके ज़रिए से हम अपने इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपकी आनी चाहिए। जो यानी जो पार्टीज अभी हैं इनके अंदर झगड़ा चल रहा है, ये सारी चीज़ों को ये बुला दें, एक साथ बैठने भी अपने इकनॉमी को जो है इस कंडीशन से निकालना है, मुल्क को सही जानिब लेके जाना है। अगर ये चीज़ तरीके से आ जाए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये वक्त की अभी ज़रूरत है जो होनी चाहिए। सही है, मिल के बैठना चाहिए, इकोनॉमी को जो है सही करना चाहिए, मुल्क को इस कंडीशन से निकालना चाहिए। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो ज़रूरी है अभी। एनहेंसमेंट इन दी लोकल प्रोडक्शन, दोस्तों आप जब तक लोकल प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे नहीं तो आपके इम्पोर्ट्स इस तरह से रहेंगे और आपके एक्सपोर्ट्स होंगे कम। जब आपके लोकल इंडस्ट्रीज अगर इन्हेंस होंगे, जिस तरह से चाइना ने किया है, काम किया है अपने ऊपर, तो है जितने सारे जो है आपका लोकल प्रोडक्शन बढ़ता है तो वो आपके खुद की ज़रूरियात को भी पूरी करते हैं, और अगर वो बच जाता है तो आपको क्या करते हैं, एक्सपोर्ट भी कर देते हैं, उसको बाहर भेज देते हैं। तो इस तरह से आपका इम्पोर्ट भी कम हो जाएंगे और एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएंगे। तो लोकल प्रोडक्शन है, लोकल इंडस्ट्रीज हैं, उनको इन्हेंस करना चाहिए, उनको इनकरेज करना चाहिए ताकि वो काम करें। सही है, बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो आपको पता है, वो सही तरीके से करनी चाहिए, वो भी इसी जो है लोकल प्रोडक्शन से ही पॉसिबल है, जो हमने बात करी है अभी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड प्लान्स बनाने चाहिए, फिस्कल पॉलिसी सही तरीके से करने चाहिए, मॉनेटरी पॉलिसी सही तरीके से बनाने चाहिए कि हम किस तरह से, और इसके लिए चाहिए क्या, स्किल्ड, उसके लिए ह्यूमन स्किल्ड और एक्सपर्टीज आपको चाहिए। सही, वो एक्सपर्ट जो है वो यूज करने चाहिए आपको। सही है, वो आके काम करें, प्लान आपके सही तरीके से बनाएं। सही है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आगे निकल सकते हैं साउंड पॉलिसीज से। इकोनॉमिक जो आपका यानी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी वो सही तरीके से अगर हम बना पाएँ, और जो है आपका 5 साल जो प्रोग्राम बनते हैं इकोनॉमिक, वो सही तरीके से अगर हम बना पाएँ। एम्पावरमेंट ऑफ द एंटरप्रेन्योर, जितने सारे हैं उनको हमें एम्पावर करना है ताकि वो ज़्यादा के जो है प्रोडक्शन दे सकें, वो क्रिएटिविटी ला सकें। अभी तो आपको पता है हम क्रिएटिव है ही नहीं, अभी वो क्रिएटिविटी का में तो पता चल गया था ना। अभी जो फ्लड्स आए हैं सारी की सारी चीज़ें बह गई हैं, इवन हम पहले देख भी चुके हैं। अर्थक्वेक की अगर हम बात करें 2005 2010 के फ्लड्स की बात करें तो वो हम देख भी चुके हैं, लेकिन फिर भी मसला हुआ ना। सही, 1800 से ज़्यादा लोग मर गए। सही है, करीबन 8 लाख के से ज़्यादा जो है अगर हम बात करें डेटा के, तो माल मवेशी जो कैटल है वो उससे ज़्यादा, तकरीबन जो आपका 30 बिलियन से ज़्यादा आपका नुकसान हो गया इकोनॉमिकली, तो वो बहुत ज़्यादा लॉस था। तो क्रिएटिव हम है ही नहीं, क्योंकि हम फिर पोस्ट रिएक्शन हम कर लेते हैं, जो मसला आता है हम उसके बाद रिएक्ट करते हैं, चले जाते हैं किसी जाने, वो बड़ा बड़ा मसला है। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर्स को क्रिएटिविटी के लिए हमने लाना चाहिए ताकि वो भी जो है लोकल प्रोडक्शन में आपका हिस्सा डाल सके और सही तरीके से इकोनॉमी को आगे लेके चल सके। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए भी, जितने सारे जो होंगे वो पब्लिक के सामने आनी चाहिए कि कौन से ज़्यादा चीज़ें मिली हैं, कहाँ पे इन्वेस्ट हो रही हैं, किस तरह से काम हो रहा है। तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो है वो, उससे जो है आपका करप्शन रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और आपकी इकोनॉमी सही तरीके से बूम अप और बूस्ट अप करेगी सही तरीके से। तो ये दोस्तों कुछ सोल्यूशन थे, अगर आपने भी कुछ सोल्यूशन देने हैं तो वो आप भी दे सकते हैं। सही है, कमेंट्स में लाजमी लिख लीजिएगा। तो दोस्तों अब ओवरऑल ये कहें कि पाकिस्तान तो हम ये कह सकते हैं कि इस ऑन द एज ऑफ डिफ़ॉल्ट है, कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम जो है बूस्टअप नहीं कर सकते, हम आगे निकल नहीं सकते, हम आगे निकल सकते हैं ज़रूर, लेकिन हमने जो है वक्ती तौर पर बहुत जल्दी निकलना है इस कंडीशन से, हमने आगे लेके जाना है। तो हमने जो हमारे स्पेशली जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी उसको हमने ख़त्म करना है। सही है, एक साथ बैठना है अपोजिशन पार्टी को, सही है, जो रूलिंग गवर्नमेंट के साथ, और जो फैसले करने चाहिए कि सही तरीके से हम आवाम को कैसे फ़ायदा पहुंचा सकते हैं और इस इकनॉमी को किस तरह से इस बर्डन से निकाल सकते हैं। सही है, और हम एक बेहतर इकनॉमी बना सकते हैं। सही, ओवरऑल थैंक यू सो मच। आई होप कि आप लोगों को आज का जो ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको पसंद आ गया तो हमारे चैनल वर्ल्ड नॉलेज को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सही है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ नासिर।